बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा द किचन और मैं हूँ ज़ारा अली। उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ और खाने शेयर कर। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो एंड पे मुझे लाजमी बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 7 से 8 हमने हरी मिर्चें ली थी, 2 अदद हमने प्याज लिया था मीडियम साइज़ का, 2 अदद हमने टमाटर लिए थे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। इन्हें हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, अपने मिक्सचर में डाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। आलूओं को हमने छील लिया था, अच्छे तरीके से धो लिया था और फिर इसको बॉईल करने के लिए हमने पानी में रख दिया था। आलू हमारे अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। आलूओं को हमने इतना नहीं पकाना, बस 90% या 95% हमें इन्हें बॉईल करना है। 1 कप हमने ऑयल लिया था, उसमें 1 चम्मच जीरा हमने शामिल किया था। हल्का सा हमने जीरे को सौते किया था। इसमें 1 खाने का चम्मच हमने लहसुन का शामिल किया था, कुटा हुआ लहसुन, और कुछ मिनट के लिए उसको हल्का सा भूनेंगे हम कि उसका कच्चापन ख़त्म हो सके। अब हम इसमें अपना पेस्ट शामिल करेंगे जो हमने टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्चों का तैयार किया था। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मिलाएंगे और अच्छे से पकाएंगे कि इसका जो पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो सके। बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको पकाएंगे कुछ मिनट के लिए। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपको तीखा खाना है तो आप तीखा बना सकते हैं, इसमें अपनी हरी मिर्चों के साथ, या ब्लैक पेपर भी शामिल कर सकते हैं या रेड चिली और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नमक 1 खाने का चम्मच। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, पकाएंगे। माशाल्लाह आप हमारी ग्रेवी का कलर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लजीज सा कलर है, देखने में ही बहुत ही मज़ेदार। ग्रेवी से ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं जी स्क्रीन पे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब हम इसमें अपने मटर शामिल करेंगे। मटर हमने छील के इनके छिलके उतार के अलग कर लिए थे और इनको अच्छे से धो के एक बाउल में रख दिया था। अब हम इसको भूनेंगे 5 से 10 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। देख सकते हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है हमारे ये मटरों का, बहुत ही खूबसूरत ग्रेवी और मटर। इसको ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। चलें जी अब हम इसको भूनेंगे और ऐसे ही लगातार चमचा हिलाते रहेंगे कि हमारी ग्रेवी या हमारा जो मसाला है वो जल नहीं जाए। ऐसे में बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है जले हुए की। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है, बहुत ही लजीज सा। फ्लेम को हमने मीडियम रखना है, हाई नहीं करना। हाई करने से हमारी जो ग्रेवी है वो जल जाएगी। अब हम अपने उबले हुए आलू शामिल करेंगे। 95% तक या 90 तक हमारे जो आलू हैं वो गल चुके हैं, थोड़े से ही कच्चे थे। और जो बाकी का हम काम ये भुनाई करेंगे उसमें ये बाकी के भी गल जाएंगे पूरी तरह से। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अब इसमें पानी शामिल करें। आपको जितना शोरबा चाहिए या आपको ग्रेवी इसकी थोड़ी सी गाढ़ी करनी है, आप उस हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आया है। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देख सकते हैं जी हमारी जो पानी है उसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत खूबसूरत सा ये हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है काफ़ी हद तक। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए और पकाएंगे कि ऑयल इसके ऊपर आ सके। देखिए जी हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है हमारे शोरबे के। इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे जी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कॉम्बिनेशन है। आप देख सकते हैं जी आलू उबले हुए बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं और हमारे मटर
وہ بھی بہت اچھے سے گل چکے ہیں جی۔ ہمارے جو سالن ہے وہ ریڈی ہے، تو ہم اسے سرونگ کے لیے کسی برتن میں نکالیں گے جی۔ ماشاءاللہ آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی خوبصورت سا ہمارا کلر آیا ہے، بہت ہی لذیذ سا۔ ہمارے آلو مٹر کی سبزی ریڈی ہے جی، چپاتی کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں جی ہم۔ اس دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔